नीरज चोपड़ा ने इतिहास रख दिया बुडापेस्ट में, तारीख रकम कर दी बुडापेस्ट में। वो इतिहास लिख दिया है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वो इतिहास गढ़ दिया है जो पाकिस्तानी खिलाड़ी सामने था, जो जीत के साथ उतरा था, लेकिन उसे कहीं टिकने नहीं दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की। वही नीरज चोपड़ा जिसने दुनिया के किसी भी ऐसे टूर्नामेंट को नहीं छोड़ा जहां पर अपना झंडा उसने न गाड़ा हो। दुनिया के तमाम टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने अपना झंडा गाड़ दिया, तिरंगा सबसे ऊपर फहरा दिया। और ऐसा ही कुछ उसने बुडापेस्ट में किया जब उतरता है खिताबी मुकाबले में सामने होता वो नदीम, अरशद नदीम, जिसने CWG में 90 से ऊपर यानी 90 मीटर से ऊपर भाला फेंका था, जबकि नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर तक भाला फेंका था। यानी अरशद नदीम का रिकॉर्ड इनसे बेहतर था। लेकिन टूर्नामेंट के झंडा गाड़ने की बात कर रहे, इतिहास की बात कर रहे, रिकॉर्ड्स की बात कर रहे, हर तरफ नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से बहुत आगे था। और ऐसा ही आगे इस खिताबी मुकाबले में देखने को मिला। जब फाइनल मुकाबला शुरू होता, पहला भाला लेके उतरते हैं, यानी पहले अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा फाउल कर जाते हैं। अरशद नदीम 74.44 मीटर भाला फेंकते हैं। लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट लेके आते हैं नीरज चोपड़ा, वही जो उसने हमेशा दिखाया, यानी शुरुआती बढ़त लेते हैं। यहां पर नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया, 88.17 मीटर भाला फेंक दिया। जवाब में आते हैं सामने अरशद नदीम की बात करें, 82.81 मीटर भाला फेंकते। मैं इन दोनों खिलाड़ियों की तुलना कर रहा हूं, हालांकि कई और खिलाड़ी भी थे। तीसरा अटेम्प्ट की बात करते हैं, तीसरे अटेम्प्ट में देखा जाए तो यहां पर नीरज चोपड़ा ने 86.32 मीटर भाला फेंका। जवाब में बात करें अरशद नदीम ने 87.82 मीटर भाला फेंका। यानी अरशद नदीम नीरज चोपड़ा के करीब पहुंच चुके थे, 0.35 मीटर का फासला रह गया था। यहां पर रोचकता, रोमांच पूरे चरम पर था। इसके बाद आगे बढ़ते, चौथा अटेम्प्ट जब आता, यहां पर नीरज चोपड़ा 84.64 मीटर भाला फेंकते। जवाब में अरशद नदीम 87.15 मीटर भाला फेंक देते हैं, यानी वो भी अपने लय में बरकरार नजर आते हैं। पांचवा अटेम्प्ट आता है, 87.73 मीटर भाला फेंकते। यहां पर नीरज चोपड़ा, जवाब में अरशद नदीम फाउल कर जाते हैं। यहां से लग रहा था अब कोई सानी नहीं, कोई जवाब नीरज का नहीं आने वाला। अंतिम पड़ाव आ गया था, अंतिम अटेम्प्ट आया था, जहां पर नीरज चोपड़ा ने 83.98 मीटर भाला फेंका। उधर अरशद नदीम की बात करें तो अरशद नदीम ने 81.86 मीटर भाला फेंका और भारत का तिरंगा सबसे ऊपर हो गया। और नीरज चोपड़ा के गले में गोल्ड मेडल पूरी तरह से आ गया था, गोल्ड मेडल उनके गले में नजर आ रहा था। वो नीरज चोपड़ा जिसने कोई टूर्नामेंट छोड़ा नहीं, वो नीरज चोपड़ा जिसका ख्वाब था 90 मीटर तक, यानी 90 मीटर तक भाला फेंकने का। उसने इस मुकाबले के बाद कहा भी था, मेरी कोशिश थी, मैंने सोचा था आज 90 मीटर का जो मेरा सपना वो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो जो चीज़ें थी वो कुछ मेरे फेवर में नज़र नहीं आई। सारी चीज़ें जिस तरह मैं चाहता था वैसा हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, स्टेडियम में मौजूद, उस बुडापेस्ट के सबसे बड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के चेहरे पे मुस्कान थी। हजारों दर्शक उस नीरज चोपड़ा को सलाम कर रहे थे। भारतीय चाहने वाले जो भारत के दर्शक थे वो तो खुशी के मारे नाच रहे थे, गा रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था। तिरंगे की बात आई तो मैं आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा स्टेडियम में तिरंगा ओढ़े हुए, तिरंगा को शान से उठाए हुए नजर आ रहे थे। अरशद नदीम उनके पास आते हैं, उनके पास पाकिस्तानी झंडा नहीं होता, लेकिन नीरज चोपड़ा पास बुलाते हैं, तिरंगे के नीचे अरशद नदीम को लाके खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ऐसे खिलाड़ी, उन्होंने कमाल कर दिया। पूरे मैच में देखा जाए जबरदस्त उन्होंने रस्साकशी देखने को मिली। पूरे मुकाबले में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान वो वार देखने को मिला जो आमतौर से मुकाबलों में होता है। लेकिन जैसे मुकाबला खत्म होता है, दोनों खिलाड़ी गले मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदिता यानी मुकाबला तो मैच में होता है। उसके बाद खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, साथ में गुफ्तगू भी की। ये है नीरज चोपड़ा। यहाँ पर बताना चाहूँगा नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड के बारे में, उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, सबको याद होगा टोक्यो ओलंपिक का वो ऐतिहासिक दिन जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था साल 2022 में। उसके बाद उसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल मिलता है। लेकिन इस साल उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी। साल 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लिया है, जो कोई भारतीय अब तक इस कारनामे को दोहरा नहीं पाया। और भी रिकॉर्ड बताता हूं आपको, इन्होंने डायमंड लीग में, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीता। दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक्स टूर्नामेंट में से एक है डायमंड लीग। इसके बाद बात करते हैं, नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भी साल 2018 में गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स साल 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पर भी गोल्ड मेडल जीता है। एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने साल 2017 में गोल्ड मेडल जीता है।
इसके बाद बात करूंगा साउथ एशियन चैंपियनशिप की बात करूंगा उन्होंने, इसके अलावा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की बात करूंगा वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि जूनियर जो चैंपियनशिप हुई थी एशियन चैंपियनशिप वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यानी कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं बचा, उन्होंने जो 10 बड़े टूर्नामेंट खेले हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक से लेके एशियन जूनियर चैंपियनशिप तक उन्होंने 10 जो बड़े टूर्नामेंट खेले, सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट है जहां पर सिल्वर मेडल उन्हें हासिल हुआ, वरना तमाम टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ही जीता है। वही रिकॉर्ड, वो इतिहास कोई दोहरा नहीं पाएगा। आने वाले कुछ दिनों में लग नहीं रहा है जिस तरह का ये गोल्डन बॉय जब उतरता है तो सामने वाले के पैर थरथराने लगते हैं। आज जिस तरह उन्होंने खेला है 89.94 उनका भले रिकॉर्ड है, लेकिन वो 90 मीटर के पास पहुंच जाएंगे। आने वाले समय हम देखेंगे जब एशियन गेम्स है उसके बाद ओलंपिक पेरिस का है वहां पर वो नजर आएंगे, क्योंकि दोनों अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई पहले ही यहाँ पर जो राउंड था वहाँ पर वो कर चुके हैं। दोस्तों तमाम इसी तरह की जानकारी लेके आता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि नीरज चोपड़ा ने वो तारीख रकम कर दी, वो इतिहास गढ़ दिया है जो समय में आने वाले कुछ समय में लगता नहीं कोई तोड़ पाएगा। और आज तक पीछे इतिहास में देखा जाए, भारत के खेल के इतिहास में देखा जाए, ऐसा कोई कर नहीं पाया। हालांकि अभिनव बिंद्रा ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने आईसीएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, ओलंपिक में गोल्ड जीता है, इंडिविजुअल दोनों टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है, लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा करने वाले नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।